हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जो कि UP SSC, UPPSC एवं SSC एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट ऑपरेशन मुस्कान 11 क्या है। देखिए, एक तेलंगाना राज्य की पुलिस ने जो बच्चे शोषण से प्रताड़ित होते हैं उनको बचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन मुस्कान। तो ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है? तो आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया? आंसर है महाराष्ट्र, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। तो MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया है महाराष्ट्र ने। और कौन से दिन को? 7 अगस्त को। देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जो संबंध था वह हरित क्रांति से संबंध था। हरित क्रांति जो 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया एक प्रयास था, जिस कारण नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व भर में। जबकि भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1970 में जो नॉर्मन बोरलॉग थे उनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हरित क्रांति में जिस खाद्यान्न फसल को सबसे ज़्यादा लाभ मिला था वह गेहूं और चावल थी। इससे संबंधित कुछ हम टर्म और बता देते हैं, जैसे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, जिसके जनक वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से था, जैसे। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तो ऐसी और अन्य क्रांतियाँ भी चलाई गई थी। कभी हम आपको स्टैटिक पोर्शन जब बताएंगे तो डिटेल से बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम 100 क्रिएटर्स सूची 2025 में जगह बनाने वाला भारतीय मूल का एकमात्र क्रिएटर कौन है? आंसर है प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली टॉप 100 क्रिएटर्स सूची 2025 में जगह बनाने वाला भारतीय मूल का एकमात्र क्रिएटर है प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2027 में 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? आंसर है माल्टा। माल्टा। इसमें सेलिंग और वाटर पोलो जैसे खेल पहली बार शामिल किए गए हैं। सेलिंग और वाटर पोल जैसे खेल पहली बार शामिल किए गए हैं 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों में 2027 में आयोजित होंगे। कहाँ पर होंगे? माल्टा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है यूलिया स्वीरिडेंको। यूलिया स्वीरिडेंको। इसकी एक ट्रिक देखेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर कुछ सामान रखा हुआ था, नीचे 2 व्यक्ति खड़े थे। कुछ ऊंचाई मतलब मकान। तो नीचे 2 व्यक्ति खड़े थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये सामान उतारना है। तो दूसरे ने कहा ये ऐसे नहीं नीचे उतरेगा, क्रेन लिया तब ये सामान उतर पाएगा। यूक्रेन मतलब यूक्रेन, लिया मतलब यूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का पदभार ग्रहण किसने किया है? डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ध्यान रखना, वर्ष 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक ज्वालामुखी है, उसमें अभी हाल ही में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। उसका नाम है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी किस देश में पड़ता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है ये माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ लंदन, यूके में। इसमें भारत का जो नेतृत्व किया है प्रतिनिधिमंडल का, वो किया है टी.के. रामचंद्रन ने। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भारत का विजन @2047 क्या है? भारत का विजन @2047 क्या है? तो ध्यान रखना, समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता और विकास इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? आंसर है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखना, जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है वो असम में पड़ता है और यह काजीरंगा टाइगर रिजर्व एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।